नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं कि हमारे जो पाप है या फिर हमारे जो पुण्य है उनकी गणना आत्मलोक में किस तरीके से की जाएगी और हमारे सामने मतलब इस जीवन में या फिर हमारे आत्मा के जीवन में किस मतलब कौन सा भी जीवन हो सकता है, उसका परिणाम वो हमारे सामने किस तरीके से लेकर आ सकती है। ये जो विषय है इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज भी मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और व्हाट्सएप पर भी लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर हम वीडियो ही बना देते हैं कि हमारे जो पाप है या फिर हमारे पुण्य पुण्य जो है मतलब अच्छे कर्म हैं, इनकी गणना किस तरीके से की जाएगी और इसका परिणाम हमारे सामने किस तरीके से आएगा। तो अगर हम देखें तो इंसान का जो जीवन है दोस्तों, वो कभी भी एक सीधा नहीं होता। कितना भी हम मतलब अच्छा मतलब बात करने जाए या फिर कुछ करने जाए, फिर भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे मतलब पल ज़रूर आते हैं जहाँ पर हम कुछ करना नहीं चाह रहे, फिर भी हमें मतलब ऐसा कदम उठाना पड़ता है। किसी भी जीवन मतलब इंसान के हम जीवन ले, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको एक सीधी सादी ज़िंदगी मिली, लेकिन फिर भी हम कितना भी उसमें मतलब पॉजिटिविटी से या फिर हम मतलब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा किसी के जीवन में, तो इस तरीके से हम कितना भी सोचें, लेकिन हम मतलब उस तरीके से प्रैक्टिकली आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वजह से जो भी हम कर्म करते हैं, कोई भी पृथ्वी पर इंसान हो, वो हमेशा पापी ही इस तरीके से नहीं होता। हो सकता है कि उसके भी अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो उसने अच्छे कर्म किए होंगे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मतलब राजा से लेकर रंक तक या फिर पापी इंसान से लेकर पुण्यवान इंसान तक जो जीवन है वो मतलब इस तरीके से चलता है कि हर एक इंसान के हाथों से, आपके मतलब मेरे जैसे जो आम लोग हैं, ऐसे मतलब सारे लोगों के साथ हमारा जो जीवन है, इसमें हम बहुत सारे मतलब अच्छे भी कर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं हमारे हाथों से जो शायद बुरे होते हैं, या फिर हमारे मन में मतलब बार बार कभी कभी आता है कि मैंने शायद कुछ बुरा किया उस वक्त। अब मैं तो मतलब उस तरीके से नहीं सोचूंगा, लेकिन उस समय में मेरे हाथों से कुछ बुरा हुआ। तो इस तरीके से जो इंसान के कर्म है वो हमेशा ही अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। या फिर किसी हम बुरे इंसान को ले तो उसके भी सारे ही कर्म मतलब A to Z तक वो बुरा ही था, इस तरीके से भी हम नहीं कह सकते। कुछ उसके हाथों से अच्छे भी काम हुए होंगे। तो इसके परिणाम आखिर किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम पाप का मतलब देखेंगे कि पाप जो है या फिर जो बुरा कर्म है वो इंसान के सामने क्या परिणाम ला सकता है। ऐसे जो पाप होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर दुख ही लाते हैं हमारे सामने। मतलब अगर मैं किसी मतलब दो लोगों का आज दिल दुखाता हूँ, उनको समझो मैंने दो थप्पड़ मारे तो उनको बुरा लगा, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने भी कल दो तमाचे ही लेकर आएंगे, वो फुल नहीं लेकर आएंगे। कितना भी मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगूँ या फिर उनसे भी माफ़ी मांगूँ, उन लोगों ने अगर बड़े दिल से मुझे माफ़ भी किया, फिर भी वो मेरे सामने जो दुख है वो आएगा ही। तो इस तरीके से इसलिए कहा जाता है, परमेश्वर ने भी यही कहा है, मतलब अगर हम पुराणों में देखें, ग्रंथों में, फिर और भी मतलब धर्म ग्रंथ में, तो उसमें भी यही कहा गया है कि आप मतलब कर्म करके आप सोचने की मतलब गलती मत करना, आप सोचकर कर्म करना। जिस तरीके से मतलब पश्चाताप होता है, एक बहुत बड़े ज्ञानी इंसान ने एक नाटक में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा था कि पश्चाताप को कभी कभी अर्थ नहीं होता, क्योंकि जो क्रिया है वो हमारे हाथों से अब घट गई है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि पश्चाताप का भी महत्व है, लेकिन सच्चे दिल से जो पश्चाताप करता है उसको, नहीं तो बस मतलब मगरमच्छ के आंसू, इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाएगा। इसलिए जितना हो सके मैं आपको भी यही कहता हूँ और मैं अपने आप को भी यही कह रहा हूँ कि जितना हो सके हमें सोच समझ कर ही कर्म करने की कोशिश करनी होगी। तो ये सबसे पहली बात। लेकिन ऐसे जो पाप होते हैं या फिर हमारे हाथों से या फिर किसी के भी हाथों से वो कुछ बुरा कर रहे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसके सामने दुख ही लाएगी। बहुत सारे लोग अभी ये भी कहेंगे कि मैं एक इंसान को जानता हूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हो गए इस दुनिया में जो बहुत ही बुरे कर्म किए, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरे, उन लोगों ने लोगों को मार भी डाला, लेकिन फिर भी आज वो मज़े की ज़िंदगी जी रहे। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कब और कैसे उनके सामने मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें उनके सामने ज़रूर आनी है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर उन लोगों को मतलब समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी, मान थी, उन लोगों ने तो खून जैसे भी इतने भी बुरे कर्म नहीं किए थे, लेकिन फिर भी ये इतने बुरे ही इंसान थे, कहीं ना कहीं काम क्रोध और लोभ में मतलब बिछड़े हुए ऐसे इंसान, इसमें अटके हुए इंसान। जब ये मतलब पृथ्वी पर इनको मान सम्मान तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जब ये आत्मलोक में चले गए तब इनको मतलब बहुत ही निचला स्थान पर मतलब रखा गया उनके कर्मों की वजह से। तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हम पृथ्वी के जीवन को अगर हम उनके देखें तो ये हमें दिख रहा है कि हाँ वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो ज़रूर मतलब निचले स्थान पर होगा और उसको मतलब ऐसे ही बुरे जन्म लेने पड़ेंगे जैसे उसने मतलब लोगों को दुख दिया था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो हमारा पाप है दोस्तों या फिर जो बुरे कर्म है, सबसे पहले ये बुरा मतलब असर डालेंगे हमारी विकास स्तर पर। समझो मैं 5वें लोक में हूँ और ऐसे वक्त में मैंने एक जन्म लिया और उसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, तो वो मैं डायरेक्टली तीसरे या फिर चौथे लोक में जा सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ बुरा किया।
तो पहला नुकसान ये होगा। और दूसरा नुकसान ये होगा कि जैसे मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं वो मेरे अंतरात्मा ने कहीं ना कहीं मेरे खाते में लिखे हैं, तो ऐसे वक्त में मुझे ऐसे जीवन लेने पड़ेंगे जहाँ पर वही दुख मेरे सामने आ जाएंगे। और मैं आपको सच कहता हूँ कि समझो कोई पाँचवें लोक की आत्मा तीसरे मतलब लोक पर चली गई, तो तीसरे सिर्फ चौथे आने के लिए लोक में उसको कभी कभी हज़ारों साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वो मतलब उससे उसको बहुत मुश्किल पड़ती है आने के लिए। बहुत ही अच्छे से वो मतलब दुख को वगैरह भोगे वगैरह, तो मतलब हो सकता है कि 100-200 साल में वो आ जाए, लेकिन ऐसी चीज़ों में इस तरीके से मतलब जो जन्म है वो वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके मैं यही सोचूंगा या फिर यही कहूँगा कि हमें जितना हो सके कर्म मतलब जो करते हैं हम उसको सोच समझ कर अगर हम करें तो अच्छा है, क्योंकि जो पाप है वो हमें बहुत ही निचले स्थान पर लेकर जा सकता है। अब हम पुण्य की बात करते हैं। मैंने आपको जैसे कहा कि जो पाप है वो हमारे सामने दुख ही लाएगा, तो जो पुण्य है वो मतलब अगर देखें तो सुख लाना चाहिए। जैसे मैं किसी का कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं मतलब मेरे सामने सुख आना चाहिए, ऐसा हम सोचेंगे, लेकिन ये मतलब इस तरीके से नहीं होती चीज़ें। जो पुण्य है दोस्तों उसको आत्मलोक के लिहाज से किसी अलग मतलब नज़र से देखा जाएगा। मतलब जैसे पृथ्वी पर जैसे आत्मा को जो निर्माण हुआ है वो इसीलिए हुआ है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम इन सारी चीज़ों में मतलब सच्चाई को ढूंढें और वो सच्चाई करने की कोशिश करें, और उसके बाद आपको वही मिलेगा जो सच है। मतलब कैसे कि मतलब मैं किसी एक चीज़ का निर्माण किसी एक चीज़ के वजह से हुआ है, तो उस चीज़ में हम उसी तरीके से रिएक्ट करें या फिर उसी तरीके से कर्म करें जो चीज़ वो मतलब जिसने निर्माण की है वो अपेक्षित है, तो उस तरीके से हमारा उसमें आगे का जो सफ़र है वो तय हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे जीवन का भी है। जीवन में हम कुछ अच्छा करें, इसलिए हमारी आत्मा का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ है, तो हमारी आत्मा के लिए वही मिलेगा जो उस आत्मा के लिए अच्छा हो। हम मतलब मानव जिस तरीके से सोचता है अभी मेरे लिए अच्छा, मतलब मैं क्या सोचूंगा, मुझे मतलब बहुत ही बड़ी लॉटरी लग गई, मेरा मतलब घर का आर्थिक विकास हुआ, मैं समाज में मुझे प्रतिष्ठा मिली, तो ये मेरे मानवीय मन की कहीं ना कहीं इच्छाएं हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा की इच्छा ये होगी ही नहीं। उसको पैसा मतलब कोई बड़ी बात लगेगी ही नहीं, उसको कागज़ के टुकड़े ही लगेंगे। वो आत्मा क्या सोचेगी कि नहीं मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, मैं अपने आत्मा का उद्धार कर सकूँ, मैं ईश्वर का जो कर्तव्य है, जो काम है, या फिर मेरे जीवन का जो मकसद है वो मैं बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकूँ। तो ये हमारी और आपकी आत्मा हमसे मतलब यही चाहेंगी। तो इसलिए इसका जो पुण्य का जो मतलब परिणाम है वो उसी तरीके से घटेगा। मतलब आत्मालोक के जो नियम है उसी तरीके से हमारे पुण्य की गणना की जाएगी। अब पुण्य का फ़ायदा क्या, ये मैं आपको बोलता हूँ। बहुत लोग यही कहेंगे कि अगर मतलब पाप से हमें दुख मिलता है तो पुण्य मतलब करके कुछ अच्छा होना चाहिए, और मतलब जिस तरीके से मैं अभी कह रहा हूँ तो पुण्य से तो हमें मतलब पैसा तो नहीं मिलेगा या फिर ऐसा गाड़ी बंगला तो मिलेगा नहीं, था फिर मैं इस तरीके से कर्म करूँ ही क्यों? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जो पुण्य है इसके वजह से हमारे आत्मा का जो है वो विकास तो पहले होगा। मतलब मैं अभी 5वें लोक में हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से कर्म करूँगा तो मैं 6ठे लोक में जाऊँगा। इससे क्या होगा, 6ठे लोक में जाने के बाद मेरा जो मतलब सफ़र है वो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा होने आया है। मतलब कैसे कि अगर वो 6ठे लोक में मैं गया हुआ और अभी मैंने 3-4 जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म किया, तो मैं हो सकता है कि 7वें लोक से भी परे चला जाऊँ। तो ऐसे वक्त में मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। मतलब मेरे आत्मा का जो मतलब प्राथमिक कर्तव्य था, प्राथमिक हमारे आत्मा का कर्तव्य होता है 4थे लोक से 7वें लोक तक जाना, और उसको भी परे उसके परे जाना, मतलब कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त होना। ये प्राथमिक हमारा जो कर्तव्य है वो पूरी तरीके से पूरा हो गया है। अब मैं मतलब अपनी मर्जी का कहीं ना कहीं मालिक हूँ। अब मैं चाहे तो पृथ्वी पर भी मतलब आना चाहूँ तो आ सकता हूँ, या फिर ना आना चाहूँ तो मैं वहाँ पर भी रह के बहुत ही अच्छे से कर्म कर सकता हूँ। तो ये जो मतलब कहीं ना कहीं प्राथमिक कर्तव्य है आत्मा का, तो वो तो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया है। तो अब मुझे मतलब इन सारी चीज़ों में अटकने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया इसलिए फिर से जन्म लो और वो पाप का क्षालन करते बैठो। इन सारी चीज़ों से मैं परे हो गया। तो ये आत्मा के लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैंने अभी जैसे कहा तो मुझे ही थोड़ा सा वो ये लगा कि मतलब जैसे मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मेरे आत्मा का विकास हो जाएगा। तो हम मतलब एक नॉर्मल इंसान यही सोचेगा। और जो दुखी लोग हैं पृथ्वी पे, मैं भी समझ सकता हूँ उनके दुख, या फिर मैं भी उसी तरीके से मतलब जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा भी कुछ मतलब सब कुछ एकदम मज़े में या फिर ठीक है, ऐसा ज़रा भी नहीं। नए नए मतलब दिन में कभी कभी डर लगता रहता है कि ये दिन कौन सा नया तो दुख लाएगा नहीं ना, तो हाल ही में कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो इस तरीके से मतलब मेरे जैसे भी इंसान मतलब यही सोचेंगे कि मुझे मतलब मैं कुछ पुण्य का काम कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा मतलब मुझे नहीं हो रहा, मेरे माता पिता को नहीं हो रहा, लेकिन मेरी उस आत्मा का विकास तब हो रहा है वहाँ पर, तो मैं इससे क्या लेना देना, या फिर मेरे वर्तमान जीवन में या फिर वर्तमान वक्त में आखिर इन सारी चीज़ों का मुझे मतलब क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा इस तरीके से भी बहुत बार होता है दोस्तों। जैसे हमारे जो पुण्य के काम है या फिर अच्छे जो काम है वो बहुत बार हमें सहारा भी देते हैं। जैसे कोई पुण्यवान इंसान है,
वो गलत राह पर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि अच्छे इंसान उसको संभालने की कोशिश करे, अच्छे इंसान उसको मतलब उस वक्त मदद करे, अच्छे इंसान उसके मन में बहुत ही अच्छे विचार डालने की कोशिश करे। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है, मतलब आप सोचिए जैसे हमने बात की कि अगर कोई 5वें लोक में है और वो कुछ बुरा कर्म कर रहा है और वो 4थे लोक में जा रहा है, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान हो, उसको 4 लोगों के आशीर्वाद मिल रहे हो, तो ऐसे वक्त में उससे वो बुरा काम नहीं हो पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उसके आत्मा का जो नुकसान होने वाला था या फिर वो नरक में जो मतलब जाने वाला था, वो अब उससे बच गया है। तो ये एक अच्छी ही बात हो गई। इसलिए जितना हो सके हमें, जितना हो सके लोगों की दुआ मिलनी चाहिए या फिर लोगों के हमें उस तरीके से मतलब काम करने चाहिए, उनसे अच्छी बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो अच्छे काम है वो हमारा मतलब फ़ायदा करा के दे सकते हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि एक अच्छा इंसान जो होगा, उसके आत्मा का विकास जिस तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके सामने एक बहुत सारी ऐसी भी ज़िंदगी आ सकती है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से अपना आध्यात्मिक भी विकास कर सकता है, और उसके जो परिवार के लोग होंगे वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे उसके माता पिता, उसके मतलब उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने वाली उसकी पत्नी। तो इस तरीके से भी उसके जीवन में अगर अच्छे लोग आए तो उसका जो विकास है या फिर उसको मतलब परिस्थिति का इतना बड़ा सामना करने की ज़रूरत उस वक्त नहीं पड़ेगी, मतलब संघर्ष करने की। ऐसे वक्त में वो बहुत ही ठीक ठाक ज़िंदगी जी कर अपने आत्मा का विकास इस तरीके से कर सकता है जहाँ पर उसको मोक्ष भी मिल सकता है। तो जो पुण्य है दोस्तों, उसको मतलब मैं आपको सच कहूँ तो उसकी कीमत जो है वो अनमोल है। कहीं ना कहीं उसको मतलब चारों तरफ से उसका फ़ायदा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोगों की बात आ जाती है हमारे आंखों के सामने जो मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, जैसे मेरे साथ भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो उनमें से मैंने मतलब कितना वो मदद भी करते ज़िंदगी की रोशनी को, तो उनको देखकर यही लगता है कि इतना अच्छा इंसान ये मतलब कहीं ना कहीं इसका बुरा इतना क्यों चल रहा होगा, या फिर ये इतने सालों से कुछ अच्छा काम कर रहा है फिर भी इसके जीवन में इतना मतलब बुरा आखिर क्यों हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। तो उन्होंने जो भी पुण्य किया था उसका मतलब कुछ भी फल उनको नहीं मिला क्या? मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि हमारी जो आत्मा का सफ़र है वो कहाँ तक है वो हमें नहीं पता। हो सकता है कि हमारे कुछ जीवन में हमने मतलब इस तरीके से चाहा होगा कि उस जीवन में मैं कुछ भी अच्छा करूँ, लेकिन मेरे साथ हो सकता है कि बुरा ही हो, या फिर ऐसे जीवन में मैं अपने आप की समीक्षा करना चाहूँगा या फिर मैं उस संघर्ष का इस तरीके से मतलब एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, अनुभव करना चाहूँगा जहाँ पर मेरे साथ सब कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन उसका जो फ़ायदा है मेरी आत्मा को बहुत ही अच्छे से होगा। और मैं आपको सच कहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवन मतलब इस तरीके से हुआ था। उन आत्माओं की कहानी जब मतलब इस तरीके से मैंने सुनी थी कि उन लोगों ने जीवन में मतलब दुख ही काटा, और उनको मतलब हमेशा यही लगा कि उनके जीवन में वो उनका कुछ भी मतलब महत्व नहीं है, क्योंकि कैसे भी लोग जो बहुत ही बुरे हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे अच्छे मतलब अच्छी उनकी ज़िंदगी काटी या फिर वो अच्छी ज़िंदगी उनको मिली। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ही अच्छे कर्म करके उनको मतलब कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब ऐसे लोग इस दुनिया से मतलब उस दुनिया में चले गए आत्मलोक में, तो वो बहुत ही ऊंचे लोक में थे, और जो लोग यहाँ पर मज़े में थे और बुरे कर्म कर रहे थे वो उनके मतलब बहुत ही निचले स्थान पर थे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इसलिए जो हमारे कर्म है कहीं ना कहीं इसको मतलब ईश्वर देख रहा है। तो आप ज़रा भी ऐसा मत समझिए कि जो अच्छे कर्म है उसको हमें मतलब उसका बेनिफिट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। जो भी अच्छा कर्म है वो कहीं ना कहीं हमें आगे तक ज़रूर लेकर जाएगा, लेकिन हमारे दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई होनी चाहिए। मेरा कर आत्मा का ही विकास होना चाहिए इसलिए मैं अच्छा कर्म करूँ, ऐसा नहीं। एक काम नहीं है ये, कहीं ना कहीं जीवन को समझना और उस तरीके से कर्तव्य करना है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से देखें कि जैसे कोई मुझसे कुछ अच्छे से बात कर रहा है तो उससे मैं अच्छे से बात करूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं उसका उपकार नहीं कर रहा। या फिर जितना हो सके मतलब उसकी मुझे कुछ मदद कर रहा हूँ और मैं उसके काम आ सकता हूँ तो मैं उस पर कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा ये कर रहा हूँ, ऐसा ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। मेरा कर्तव्य है, मैं कहीं ना कहीं ईश्वर के आभार प्रकट करता हूँ कि मैं किसी के काम आया। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे ना तो हमारा आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा। और ये जो सारे अच्छे कर्म है, ये जो दुआएं है वो हमें मतलब इस मतलब कहीं ना कहीं संसार के मतलब एक सागर से ज़रूर मतलब उस तरफ लेकर जा सकती है जहाँ पर दोस्तों फिर से हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो पृथ्वी पर आना चाहे, लोगों की मदद करना चाहे, उनकी सेवा करना चाहे, उसके लिए भी वो ज़रूर आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।